So we are discussing solution of this particular question. हाँ, so what am I explaining was आगे के सब लोग ओके कि अगर आप इस नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते रहेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा आंसर। अभी इसके लिए हम 11th स्टैंडर्ड का ही मेथड यूज करेंगे। वो वाला जो मेथड है ऑफ कोर्स ये वाला एडिशन ऑफ ऑड नंबर जो है इसका भी एक सीरीज बनता है, लेकिन वो सीरीज थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो बेटर वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन बाय यूजिंग डिफरेंस मेथड। तो मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस मेथड। ये 11th स्टैंडर्ड का बुकलेट है। यहाँ पे देखो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इन्होंने डिफरेंस मेथड या फिर वीएन मेथड, ये दो मेथड्स है। एंड हियर they have tried to find out the answers for such series। अभी ये जो सीरीज है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4। ऐसे है ना हमारा भी सीरीज 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4। इन्होंने इसका nth टर्म भी दिया है 1/n into n+1। तो इसका आंसर जो है उन्होंने लिखा है n/n+1। तो अभी इसको हम डिफरेंस मेथड बोलते हैं। व्हाट इज दिस डिफरेंस मेथड? इट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एटलीस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। इन दिस केस देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो 1/1 into 2 है इसको आप ऐसा लिखो 1/1 - 1/2। ये जो है सीधा सीधा, ऐसे जनरली हम लिखते नहीं कभी, वी डोंट डिवाइड, बट ये चेक करो कि इसका आंसर 1/2 आ रहा है क्या। सो इट इज 1 - ½ दैट इज 1/2। मतलब ये हमारा एक्चुअली हाफ ही है, पहला वाला जो फ्रैक्शन है। दूसरा जो रैशनल नंबर है 1/2 into 3, ये चेक करो 1/2 - 1/3 इसका आंसर आता है क्या। ये है 1/6 और इसका भी आंसर हमें मिलता है 1/6। आप सॉल्व करो 3 - 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/6 मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंस मेथड। लेकिन अगर सीरीज समझो मुझे ऐसे दिया है, उसमें दो दो का डिफरेंस है 1/1 into 3 प्लस 1/3 into 5 प्लस 1/5 into 7। तो उस सीरीज में क्या होगा 1/1 into 3, तो इसका आंसर 1/3 आएगा। और इसको 1 - 1/3 अगर करेंगे तो वो तो 2/3 आ रहा है आंसर। इसका मतलब ये 2 हमें कैंसिल करना पड़ेगा, तो यहाँ हाफ इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो यहाँ साइड में हम लिखेंगे हाफ इंटू 1 - 1/3, ताकि ये 1/3 आंसर आ जाए। ठीक है। सो इस वाले पर्टिकुलर सीरीज में आपको सीधा सीधा ये याद रखना है, इसको डिफरेंस मेथड क्यों बोला गया, कि ये जो दो नंबर मल्टीप्लाई किए हुए हैं इनमें डिफरेंस था एक का ही। तो इसीलिए यहाँ पे जो कॉमन नंबर हमने लिया साइड में, इसको हमने मल्टीप्लाई किया सीधे 1 से, जो कि मैंने दिखाया नहीं आपको। 1 से मल्टीप्लाई करना दिखाया नहीं। लेकिन यहाँ पे दूसरे वाले क्वेश्चन में 1/3, 3/5, 5/7 दो का डिफरेंस है। अगर दो का डिफरेंस रहता है तो उस केस में हमें यहाँ पे हाफ लेना पड़ेगा। ठीक है। अगर 3 का डिफरेंस आता है 1/1 into 4 प्लस 1/4 into 7, ऐसे अगर आता है तो इसको अगर आप 1/1 into 4 को लिखना चाहेंगे सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में, उस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस के फॉर्मेट में अगर लिखना है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट पहले। तो अभी ये देखो, ये आएगा 4 - 1, 3/4 आएगा, लेकिन आंसर तो 1/4 है ना। 1/4 1/4, तो ये 3 को कैंसिल करने के लिए मुझे 1/3 लेना पड़ेगा। और ये 1/3 3 आया कहाँ से, ये 3 इन दोनों का डिफरेंस है, ये जो मल्टीप्लाई किए हुए दो नंबर है। ओके, तो यहाँ पे अभी एक जनरल फॉर्मूला तैयार हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मतलब ऐसा ही मत सोचो कि इसे यही क्वेश्चन आया तो यही मुझे एग्जाम में पूछा जाएगा और इसका ही आंसर मुझे आना चाहिए, नहीं। इस टाइप के आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए, सॉल्व करते आना चाहिए। तो मैंने अभी दो दो तीन क्वेश्चन ले लिए कि डिफरेंस कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, अभी मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ। समझो मेरे पास 1/n into n+1 दिया हुआ है। ओके, तो हम लिखेंगे उसको 1/n - 1/n+1।
इन दोनों में डिफरेंस कितना है, एक का ही डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पे आएगा 1/1। अगर मेरे पास n इंटू एन प्लस टू है तो इनमें दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का, तो 1/2 इंटू 1/n माइनस 1/n प्लस टू, ये आंसर आएगा। 1/n इंटू एन प्लस थ्री अगर है तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1/n माइनस 1/n प्लस थ्री। ये सबको फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो यस और यस सर। ओके, बस दैट्स ऑल। अभी यहाँ पे तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है एमटीजी में, इससे भी टफ क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, 11 स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन, अभी नहीं, बाद में। अभी फिलहाल मैंने ये आपको डिफरेंस मेथड बता दिया। चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/1 इंटू टू प्लस 1/2 इंटू थ्री, ऐसे कंटिन्यू हो रहा है 1/99 इंटू 100 तक। तो इसको हम लिखेंगे 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3। डिफरेंस एक का ही है इसलिए बाहर 1/1 आता है, वो नहीं लिखा तो चलेगा, 1/1 हम लिखते नहीं। इट कंटिन्यूज लाइक दिस 1/99 माइनस 1/100। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला से हम डिराइव करते हैं। अभी यहाँ पे देखो बहुत सही सिस्टम हुआ, माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसल, -1/3 प्लस 1/3 कैंसल, यहाँ 1/99 तक सब कुछ कैंसल हो जाएगा, और पहला जो नंबर है 1 और आखिरी का नंबर -1/100, बस इतना ही बचेगा। ये खासियत है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। और इन्होंने ये सब कैंसलेशन करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है वो हमें दिखाया है यहाँ पे, या तो वीएन मेथड से, तो या तो फिर डिफरेंस मेथड से। ये जो लास्ट वाला आंसर है ये बहुत डिफिकल्ट सिंबल है, वो मत समझो, मैंने जो बताया वो समझ लो। 100 माइनस 1, 99/100, दिस इज द आंसर। ठीक है, सो इसका आंसर है इक्वल टू 99/100, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अभी इतना आप लिख लो, ये काफी है। और डिफरेंस मेथड करके ये आप फॉर्मूला लिख लो, डिफरेंस मेथड। यही मैं बोल रहा था कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज है ना, समेशन वाला, उसका क्वेश्चन है वो। अरे ज्वाइन नहीं किया क्या कुछ स्टूडेंट को? बालचंद्र है, शिवम सोलंके भी है। ये फॉर्मूला लिख लो पहले क्विकली डिफरेंस मेथड का, फिर उसके बाद सॉल्यूशन तो बिल्कुल आसान है। इसीलिए जो टीचर जेडबल नीट फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं उनका 11-12 लेवल का सिलेबस खुद कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब वो अच्छे टीचर है, वो पढ़ा सकते हैं। अदरवाइज आई एम डाउटफुल। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 हमारी समीक्षा ने पूछा था, लेवल 1 का 14। हाँ, ये हो गया। फॉर्मूला लिखना नहीं हुआ। ठीक है, अभी इस टाइप का कौन सा भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जो उन्होंने एक अगला क्वेश्चन दिया था 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7, ये अगर हमने 1/99 इंटू 101 तक लिया तो इसका आंसर आएगा हाफ इन ब्रैकेट 1/3 माइनस 1/5 प्लस हाफ इन ब्रैकेट 1/5 माइनस 1/7। ये हाफ क्यों आ रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इन दो नंबर के बीच में डिफरेंस 2 का है तो यहाँ हाफ आएगा, अगर डिफरेंस 3 का है तो यहाँ 1/3 आएगा। तो हर एक टर्म में ऐसे हाफ आएगा, हाफ इन ब्रैकेट 1/99 माइनस 101, 1/101, सब में पहले हाफ कॉमन निकलेगा, और अभी बचेगा 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7,
इट कंटिन्यूज अप टू प्लस 1/99 माइनस 101। आप देख सकते हो कि -1/5 प्लस 1/5 ये सब यहाँ तक कैंसिल होता है और पहला और आखिरी का टर्म बचता है। बाहर हाफ कॉमन है, पहला टर्म 1/3 माइनस सबसे आखिरी का टर्म 1/101। सो इट विल बी 100 minus 101 minus 3, that is 98 upon 303। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर लिया और ये 2 1 जा 249 जा 49 अपॉन 303 इज द आंसर। इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 7 से डिविजिबल है क्या 303? नहीं, बस ये हुआ फाइनल आंसर। तो ऐसे आप आंसर निकाल सकते, ठीक है। किसी भी सीरीज का अगर दिया है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज करो और उसमें एक चीज याद रखना है कि माइनस प्लस वाले कैंसिल करने हैं, पहला और आखिरी का टर्म जैसा है वैसा ही रहता है। और ये जहां जहां हाफ 1/3 क्रिएट होते हैं उनको कॉमन लेना है, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल 1 और हमने जो अभी सॉल्व किया फॉर एग्जाम्पल 2, ये एमटीजी का क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन आप लिख लेना। आई वांट टू सेव द टाइम, क्विक क्विक। अगला लिंक आया क्या रे? यस सर। यस सर। अच्छा, यस। ठीक है, मैं क्विकली 1 मिनट में बता देता हूँ। ये डाउट हो जाएगा तो कम से कम आज के डाउट कंप्लीट हो जाएंगे। सी, आई एम फर्स्ट सॉल्विंग दिस डिवीजन। तो इसको आप लिख सकते हैं x रेस टू क्यू माइनस आर। देखो ना, x रेस टू क्यू अपॉन x रेस टू आर है तो उसको लिखेंगे x रेस टू क्यू माइनस आर, a रेस टू m अपॉन a रेस टू n, a रेस टू m माइनस n। तो इस और ऊपर उसका पावर है 1 अपॉन क्यू आर इंटू मल्टीप्लाइड बाय x रेस टू r माइनस p। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये वाला स्टेप, r माइनस पी होल रेस टू 1 अपॉन आर पी इंटू x रेस टू p माइनस क्यू होल रेस टू 1 बाय पी क्यू। अभी ये पावर रेस टू पावर है तो क्या होगा, ये आ जाएगा x रेस टू क्यू माइनस आर अपॉन क्यू आर। मल्टीप्लीकेशन होगा इन दोनों का, क्यू 1 अपॉन क्यू आर और क्यू माइनस आर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये मिलेगा आपको। यहाँ पे x रेस टू आर माइनस पी इंटू 1 अपॉन आर पी, तो अपॉन में डायरेक्ट आर पी लिख लिया, इंटू एक्स रेस टू पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। नाउ इस क्यू आर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्यू क्यू कैंसिल होगा और 1 बाय आर बचेगा, 1 बाय आर माइनस 1 बाय क्यू इंटू एक्स रेस टू 1 बाय पी माइनस 1 बाय आर इंटू एक्स रेस टू 1 बाय क्यू माइनस 1 बाय, या पी पी कैंसिल होगा या क्यू कैंसिल होगा। अभी इन सारे पावर्स का एडिशन ले लो क्योंकि ये बेस सेम है सबका, तो पावर का एडिशन 1 बाय आर माइनस 1 बाय क्यू प्लस 1 बाय पी। ये यहाँ कौन सा रूल यूज हो रहा है, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, ए रेस टू एम प्लस एन, सब पावर हम ऐड कर रहे हैं। 1 बाय पी माइनस 1 बाय आर प्लस 1 बाय क्यू माइनस 1 बाय पी। अभी आप देख सकते हो कि पॉजिटिव 1 बाय पी निगेटिव 1 बाय पी जीरो, पॉजिटिव 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर जीरो, ये जीरो, तो x का पावर आया जीरो, दैट इज आंसर इज 1। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि q माइनस आर अपॉन क्यू आर, तो हम क्या करेंगे q अपॉन क्यू आर माइनस आर अपॉन क्यू आर, तो यहाँ क्यू क्यू कैंसिल होके 1 बाय आर आता है, माइनस 1 अपॉन आर आर कैंसिल होके 1 बाय क्यू आता है। ये जो लिखा मैंने, ये दोनों को डिवाइड करना है। आर पी यहाँ डिवाइड करो दोनों को, पी क्यू दोनों को डिवाइड करो तो ये पावर मिलेगा, ये पावर मिलेगा, फिर इनको ऐड करो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस सर। यस। ओके, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लो। समीक्षा समझा क्या? यस सर। ओके, चलो बाय, थैंक यू। कल डाउट पूछो और कल सबका होमवर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं कल श्योरली आपके पेरेंट्स को बोल दूंगा, जो बोलूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा। थैंक यू, बाय।
स्क्रीनशॉट बाद में लिख लेना।